दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मुद्दा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मायावती जी को जान से मारने की धमकी दी गई है और उदित राज ने जो बयान दिया है, अभी उनका एक लेटेस्ट बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर कायम हैं। एक इंसान होता है, ज़ुबान फिसल जाती है या गलती से कुछ निकल जाता है तो आके क्षमा मांग लेता है, लेकिन उदित राज जी इतने नीच किस्म के हो गए हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है। इससे बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और गुस्सा लाजमी भी है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकील, खासतौर से सत्यप्रकाश गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत। थैंक यू जय। कैसे देख रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि उदित राज जैसे लोग इस तरह की भाषा का बहन जी के लिए, जो सर्वमान्य नेता है उनके लिए ऐसा बयान देंगे? देखिए, उदित राज का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने एक कहावत सुनी है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा। अब कुत्ता काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। रही बात कि भाई उसने ये स्टेटमेंट दिया और मैं अपने बयान पे कायम हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। उसकी कोठी से 5 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, खाल उतार के जूते बना देंगे उसके। अपने बिल में से बाहर निकल के बहन जी को या बहुजन समाज, वो गाली उसने बहन कुमारी मायावती जी को नहीं दी। उसने गाली बहुजन समाज की उस नायिका को दी है जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करती है, और उसे लगता है कि हम लोग जो है कानूनी रूप से सामाजिक रूप से हम ताकत में कम हैं। आप एक बात बताएं, जिस पार्टी का आप तलवे चाट रहे हो, जिस भाजपा से आप एक वोट के लिए रोते हैं, जिस कांग्रेस से आप एक वोट के लिए रोते हैं, आप उसके किसी भी फीमेल के खिलाफ बोल के दिखा दें, आपका जो शकल है ना उसको बिगाड़ के ऐसे कर देगा जैसे हमारा जूता। अब आप कहो कि भाई आप जो ये भाषा जो है अशोभनीय भाषा नहीं है। इन जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल लेंगे। उनका कौन सा बयान आपको आपत्तिजनक लगा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक संगठन का गला घोट दिया और अब वक्त आ गया उनका भी गला घोटे। तो बहन जी का गला घोटने की बात तो बहुत दूर की बात है। तुम जैसे जो लोग हैं, जब बहन जी निकल के जाती है उसकी धूल तक नहीं उठा सकते। और अगर आप ये चैलेंज पूरे भारत के अगर 2 करोड़ जाटो या चमार समाज को कर रहे हैं, दिल्ली के 20 लाख लोगों को कर रहे हैं, तो आप और आपके जितने भी कुकुर मुत्ते संगठन के लोग हैं, मैं आप चैलेंज करके कहिए ना, मैं पीसी कर रहा हूँ। अच्छा। आप चैलेंज करके कहिए कि मैं बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने जा रहा हूँ। आप हमें चैलेंज तो करिए। एक बात बताऊं, बयान तो दे दिया ना, आप चैलेंज क्या? हाँ, बयान दिया। बिल में घुसकर तो कोई भी बयान दे दे। जब वो कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो तेरा बाप भी मांगेगा, हम अपने बागे, क्योंकि ये कानून का राज है। यकीन मानिए कि अगर बाबा साहब का संविधान ना होता और हम बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती की नीतियों में विश्वास ना रखते, तो तुम्हारे आज जो जबान काट के कुत्तों को खिला देते। दलित समाज से ही आते हैं और सबसे बड़ी नेता पर इस तरह की ओछी टिप्पणी, शर्मनाक टिप्पणी नहीं, क्या समाज बर्दाश्त करेगा? ये बात सही है कि वो दलित है, दलित है, हरिजन है, बहुजन नहीं है। हरिजन तो मत बोलिए। नहीं, हरिजन, अरे वो गांधी का वो हरिजन है जो हमेशा गांधी का हरिजन है और दलित भी है, क्योंकि हम तो शेड्यूल कास्ट है। हम जो वर्ग में शेड्यूल कास्ट है, जाति से हम जाटो चमार है और वैसे बहुजन है विचारधारा से। वो दलित है, वो हरिजन है, वो गुलाम है, उसकी मानसिकता जो है तुच्छ है। या एक बार बताओ, हम आज बात करते हैं बहुजन समाज को लेने के लिए, अरे हमने चूड़ियां नहीं पहनी। उदित राज, अगर तेरे अंदर दम है और तेरा खून खोलता है तो आपने कहा कि स्टेटमेंट तो दे दिया। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट देने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर उदित राज तेरे भाषण में, तेरी जबान में और तेरे में इतनी ताकत है ना, मैं अकेला आऊंगा और तुझसे तेरे हिसाब से बात करूंगा कि तू बहन कुमारी मायावती जी को का गला घोट सकता है या हम तेरी बात का जवाब दे सकते हैं। आप एक्सेप्ट तो करो। इस तरीके से आप लोग लीगली जवाब देंगे? अब नहीं, लीगली तो हमारा, आप कानून के जानकार। वी आर इन प्रोसेस टू लॉन्च FIR अगेंस्ट उदित राज अंडर सेक्शन 509 and 506 of the BNS, and as well as we will proceed against him in the social manner also and legal manner. धारा 509, 506 की क्या है? वह धमकी देना और किसी को अपशब्द बोलना। ठीक है। और वैसे तो 186 और 353 ऑफ IPC भी इसमें कवर्ड होता है कि 2 समाज के बीच में समन्वय डालना। मैं यकीन मानिए कि जिस दिन मुझे एक अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा, इसे दिल्ली की अंदर घुसने से 100 बार पहले सोचना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस मुझे ढूंढ रही है, जाटव चमार समाज मुझे ढूंढ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, बहन जी के फॉलोवर मुझे ढूंढ रहे हैं, या एक अच्छा रेवोल्यूशनरी शेड्यूल कास्ट ढूंढ रहा है। सत्यप्रकाश जी एक नेता हैं जयप्रकाश, उन्होंने राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्हें बहन जी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। पिछले 8 साल से बाहर हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी उदित राज पर, कब लेगी? ना ना ना, देखिए शेर का भाई बघेरा, एक कुदन और दूसरा तेरा। आप किस कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं? कांग्रेस जो है हरी घास में हरा नाग है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को अपमानित किया, कांग्रेस ने तो बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, कांग्रेस ने तो साहब काशीराम को अपमानित किया, कांग्रेस ने तो बहन कुमारी मायावती को अपमानित किया, और उनकी जो लीडर थी यूपी की अध्यक्ष, उसको इन्होंने प्रमोशन दिया। तो कांग्रेस से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस के छोड़े हुए ही कुकुर मुत्ते लोग हैं। मामला लखनऊ का है तो योगी से कितनी उम्मीद करते हैं आप, बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बीजेपी ये कहती है, योगी ये कहते हैं कि कानून का राज, तो उन्हें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। हम तो ढूंढ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर एफआईआर दर्ज कराएगी या दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये जो इन्होंने बयान दिया है, और अब जो आपके मार्फत ही मुझे पता लगा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हमें माफ़ी मंगवानी भी नहीं है। हमारे जो दिल पे, हमारे जो सम्मान पे, हमारे जो स्वाभिमान पे चोट लगी है, उस स्वाभिमान को, उस चोट को हम कभी नहीं भूलेंगे। और आपकी बात का जो जवाब है उदित राज, अगर एक बाप की औलाद हो तो दिल्ली के अंदर चैलेंज करके बुला के हमारे सामने कहना कि बहन जी ने कहा हम गला घोटेंगे, तो हम तुम्हें बता देंगे कि तेरा इतिहास क्या और हमारा इतिहास क्या। बहन जी का अभी एक ट्वीट आया, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ऐसे लोगों, जो दल बदलू लोग हैं, जो स्वार्थी दलित लोग हैं, इनके बयानों को गंभीरता से ना लिया जाए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इनकी ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है। जब इन्हें भाजपा में बोटी नहीं मिली, बोटी जो कुत्तों को डाली जाती है ना, वो वाली बोटी नहीं मिली, कांग्रेस में इन्हें नहीं मिली, अब पीडीए के नाम से ये नंगा नाच नाच रहे हैं कि पीडीए, अब वहाँ इन्हें पहचान नहीं मिली। तो ये मानसिक इनका संतुलन बिगड़ के ये बहन जी पे और अनाप शनाप जो है बहुजन समाज के लीडर्स पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, ताकि इन्हें बहुजन समाज का कोई आदमी पीट दे और पीट के इन्हें और पब्लिसिटी मिल जाए। एक सेकंड, ये पब्लिसिटी के लिए सिर्फ हो रहा है? हाँ, मैंने क्या कहा, ये बोली इसलिए, प्रवोक इसलिए कर रहे हैं कि कोई इन्हें पीट दे, पीटने के बाद इसे सिंपैथी मिल जाए और इन्हें पब्लिसिटी स्टंट मिल जाए, क्योंकि आज तो मीडिया में है नहीं। और फिर जो है इनका जो पीडीए या संगठन है, देश में बहुत सारे नेता उन पर टिप्पणी करते ना, उनकी दम है नेताओं की। अरे नहीं, उनमें दम नहीं है ना। उन्हें एक गलत फहमी है, और यकीन मानिए कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उदित राज को इस कमेंट का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, और वो जवाब हम देंगे। क्या सड़क पर भी उतरेगा बहुजन समाज? ना 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 ना, अरे नहीं, अगर नहीं ना ना ना, अगर सड़क पे कोई कुत्ता भौंक रहा है तो हाथी को क्या वहाँ बैठना पड़ता है? इनके जैसे तो हजारों लोग हैं जो बहन कुमारी मायावती पे जो कमेंट कर रहे हैं, सड़क पे क्यों उतरेगा? इसके लिए इसकी वैल्यू क्या, इसकी औकात क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कानून का शासन ना होता तो मैं अभी इसकी कोठी में जाकर इसका जवाब दे देता। तो बहुजन समाज इसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा क्या? कानून से जवाब दीजिए। नहीं, कानून से देंगे। वी आर इन प्रोसेस टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट हिम। क्योंकि नहीं देंगे तो ऐसे कई सारे लोग सर उठाएंगे। नो नो, मैं आपको एक बता दूं, कमाल राशिद खान हुआ, वीके सिंह हुआ, जनरल वीके सिंह हुआ, और बबीता हुई, बहुत सारे लोगों पे हमने एफआईआर कराई है, और इसके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे। वो इसलिए एफआईआर नहीं कराएंगे कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बोला है, बल्कि इसलिए एफआईआर कराएंगे क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज की एक फीमेल लीडर के बारे में बोला है, जो भारत ही नहीं दुनिया में अपना अस्तित्व रखती है। कहा जाता है कांशीराम जी के साथ भी ये चले हैं, उनके ही शिष्य हैं, कहा जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये आस्तीन के वो सांप है जिन्होंने हम जिसके साथ रहे उसको डसा है। साहब काशीराम साहब के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि ये बहुजन विचारधारा के आदमी है। इन्होंने तो जब दिल्ली के रामलीला में जो दीक्षा कार्यक्रम करा था, वो कार्यक्रम सिंपैथी लेने के लिए किया। जब ये भाजपा से टिकट मांग रहे थे तब ये बहुजन समाज को देख के मांग रहे थे। कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं तो वो बैठे हुए हैं। तो ये जो इनकी जो विचारधारा है वो कहीं से कहीं तक भी साहब काशीराम और बहुजन मानवतावाद, बसपा का भाजपाईकरण हो गया और खुद आरएसएस चीफ के साथ घूम रहे हैं। नहीं, बसपा का भाजपाईकरण हो या कांग्रेसीकरण हो, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? तुम क्यों मोहन भागवत के तलवे चाट रहे हो? वहां जाके क्यों झाड़ू लगा रहे हो आप? वो जो बात जहां तक है कि हम आपसे सर्टिफिकेट लेंगे, हम चाहे भाजपाई हो या कांग्रेसी हो, तुम जैसे जो लोग हैं, अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका समाधान क्या होगा? क्या ये मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर कुछ होगा आगे? वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल शांति से दिया जाएगा। क्या कोर्ट से कुछ मसला हल होगा? नहीं, कोर्ट से नहीं, कोर्ट से मसला नहीं होगा। इन लोगों को जो है जवाब जो दिया जाएगा इनकी भाषा में उचित जवाब दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी, सब चीज़ें होंगी। सर आपका नाम क्या है? एडवोकेट चंदन करोजिया। कैसे देख रहे हैं ये जो बयान आया अभी? ये बहुत ही वाहियात बयान इन्होंने दिया है जो दिया है, और उम्मीद तो नहीं की जाती कि वो इस तरह के बयान दे।
और सारे बहुजन समाज जो है इस पर बहुत ही निंदनीय टिप्पणी करते हैं और इसका जवाब तो दी जाएगी करके। आपको भी बुरा लगा? बहुत बुरा लगा हमें, अभी जब पता चला तो फिर बाद में पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, एक ऐसा लीडर होने के बाद उन्होंने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो बहुत ही आइडल माना जाता है बहुजन समाज के लिए, उन्हें ऐसा जवाब नहीं करना चाहिए। बहन जी की उपलब्धि को आप कैसे देख रहे हो? बहुत अच्छा देखते हैं उनकी उपलब्धि को और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने दौर में और आई होप कि वो नेक्स्ट टाइम भी। आज अभी परिस्थितियाँ कैसी हैं, वर्तमान में कैसे देख रहे हो आप? नहीं, बहुत अच्छी परिस्थिति है हमारी और उम्मीद है कि आएंगे जल्दी। जी सर। तो अब चाहते हो कार्रवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो, बिल्कुल 100% चाहते हैं। चुप नहीं बैठेगा बिल्कुल 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 भी नहीं बैठेगा चुप बस पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बहुजन समाज है खास तौर से वो गुस्से में है और लीगली तरीके से इस समस्या का समाधान चाहता है। लोग कोर्ट भी पहुँचे हैं और धारा 509 506 के तहत भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से उदित राज ने बयान दिया है, इस बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या सज़ा हो ऐसे लोगों को, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।